तो आ गया है वो त्यौहार जिसका इंतजार था। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने गुड्डी को कन्नी देकर अपनी बसंत का बाकायदा आगाज किया है। आप मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर दे सकते हैं। इस वक्त लाहौर में बाकायदा बसंत मनाने का आगाज हो गया है और अज़मा बुखारी को भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे ही 12 बजे उन्होंने पतंग को कन्नी देकर अपनी बसंत मनाने का आगाज किया। तो आ गया है वो त्यौहार जिसका सबको इंतजार था। लाहौर वालों का दहाइयों का इंतजार खत्म हो चुका है। शहर में बसंत का आगाज हो गया है। 12 बजते ही आसमान पर रंग फैल गए हैं। हर सू पतंगों की बहार आ गई है। लाहौरियों ने छतों को सजा लिया है। बसंत पर मेहमान आ गए हैं। पतंगों और डोर की खरीदारी भी हो गई है। शहर रोशनियों से जगमगा रहा है। अंदरून लाहौर की गलियों की सजधज ही निराली है। ढोल की थाप है, महफिल है और मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है। नई नस्ल भी बरसों बाद रिवायती त्यौहार का मजा चखने को तैयार है। लाहौर वाले बसंत मनाएं लेकिन एहतियात के साथ। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश पर कानून फौरी हरकत में आएगा। इस वक्त आप मनाजिर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपको मनाजिर दिखा रहे हैं अंदरून लाहौर की एक छत के, जहां पर सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी भी मौजूद हैं। और जैसे ही 12 बजे उन्होंने पतंग को कन्नी देकर अपनी बसंत का आगाज किया। बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त जो लाहौरी हैं वो अपनी छतों पर मौजूद हैं। जैसे ही 12 बजे वैसे ही पतंगों ने भी आसमान का रुख किया। इस वक्त लाहौर का जो आसमान है वो पतंगों से भर चुका है। हर तरफ पतंगे हैं, रोशनियां हैं, ढोल की थाप है और मौसीकी है। ख्वाबों का सिलसिला भी जारी है। कहीं पर वो काटा के नारे हैं और कहीं पर पतंग व सजना का गाना है जिसको एंजॉय किया जा रहा है। लाहौरी इस वक्त बाकायदा आज दहाइयों बाद पतंगबाजी मना रहे हैं, बसंत मना रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं। बोकाटा का शोर है और अज़मा बुखारी भी सूबाई वज़ीर इत्तलात इस अब पतंग उड़ा रही है। जैसे ही 12 बजे उन्होंने कन्नी देकर अपनी बसंत मनाने का आगाज़ किया और अब अज़मा बुखारी पतंग उड़ा रही हैं। आप मनाज़िर भी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं और अब यकीनन 20 साल से ज़ायद का अरसा है पतंग उड़ा रहे हैं लोग और भूल भी गए पतंग उड़ाना, बट फिर भी शौक़ है और बसंत की खुशियाँ हैं, सब मना रहे हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इस वक्त लाहौर में बसंत मना रहे हैं। लाहौर का आसमान है, उसमें पतंगे हैं, लाहौर की फ़ज़ा में गीत हैं और ख्वाबें हैं। ख्वाबों से भी लोग अपनी बसंत को एंजॉय कर रहे हैं। पतंगबाजी इस वक्त अपने जोबन पर है। जैसे ही 12 बजे वैसे ही लाहौर का आसमान जो है वो पतंगों से भर गया। तो आ गया है वो त्यौहार जिसका सबको इंतज़ार था। लाहौर वालों का दहाइयों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। शहर में बसंत का आगाज़ हो गया है। जैसे ही 12 बजे आसमान पर रंग फैल गए हैं। हर सू पतंगों की बहार आ गई है। अंदरून लाहौर की जो छतें हैं इस वक्त रोशनियां हैं। गो के रात के 12 बज रहे हैं लेकिन आसमान रोशन है। लोगों ने रात को पतंग उड़ाने के लिए खुसूसी लाइट्स का भी बंदोबस्त किया हुआ है ताकि अपनी अपनी पतंग को देख सके। और वो काटा के जो शोर है वो इस वक्त लाहौर की हर छत में सुनाई दे रहा है। मौसीकी है और ढोल की थाप है और वो काटा है। दहाइयों बाद बाकायदा बसंत फेस्टिवल अब लाहौर में मनाया जा रहा है। दहली गेट की एक छत पर मौजूद है उमर सिद्दीक। इस वक्त उस छत पे क्या हो रहा है उसका भी अहवाल मालूम कर लेते हैं। उमर बताइएगा, मंजर कशी कीजिएगा, इस वक्त अंदरून शहर की लाहौर की छतों पर क्या कुछ हो रहा है। आज बिल्कुल लाहौर में बसंत का आगाज़ हो चुका है। 12 बजते ही छतों पर जो है वो ढोल ढमके शुरू हुए और गुड्डे जो है वो हवा में बुलंद हो चुके हैं। इस वक्त हर छत पे जो है वो हमें रौनक दिखाई दे रही है। हर छत पे मुस्कुराहटें दिखाई दे रही हैं। नौजवानों की टोलियां जो हैं वो छतों पर मौजूद हैं। अपने दोस्तों यारों के हमरा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, धमाले डाल रहे हैं। और लाहौर की छतों पर इस वक्त हर तरफ जो है वो रौनक का दिखाई दे रही है, खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। नौजवान जो है वो खासे पुरजोश हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को अपनी छतों पर जो है वो इन्वाइट कर रखा है। हवाओं में जो है वो पेचे लगाए जा रहे हैं।
रहे हैं, बो काटा की आवाज़ें भी हमें सुनाई दे रही हैं और जो है वो ढोल ढमकों पर धमाले जो है वो डाली जा रही हैं। हर छत पर जो है इस वक्त एक ईद का जो है वो समा बन चुका है और मैं अंदरून दिल्ली गेट में मौजूद हूँ। अंदरून लाहौर की बसंत जो है वो देखने आप शहर लाहौर के बाहर से भी जो है वो लोग आए हैं और ख़ास तौर पर जो है वो बिरून मुल्क से भी लोग जो हैं वो यहाँ पर मेहमान के तौर पर आए हैं, जिन्होंने लाहौर की बसंत जो है वो देखनी है। आवाम का ये कहना है कि एक लंबे अरसे के बाद लाहौर में जो है वो बसंत का आगाज़ हुआ है और उसे देखने के लिए वो खासे पुरजोश थे। और अब 12 बजते ही जैसे ही 12 बजे छतों पर जो है वो काउंटडाउन किया गया। हर शख्स की यह कोशिश थी कि उनका गुड्डा जो है पहले हवा में बुलंद हो, उनका पहला पेचा लगे और पहले बो काटा की आवाज़ें भी जो है वो उनकी छतों से बुलंद हो। और इस वक्त फिजाओं में जो है वो हमें गुड्डे दिखाई दे रहे हैं। वाइट कलर का, येलो कलर का गुड्डा जो है वो हर लोगों ने जो है फिजाओं में बुलंद कर रखा है और पेचे लगाए जा रहे हैं। हर शख्स जो है वो खासा पुरजोश है, ना सिर्फ अंदरून लाहौर बल्कि लाहौर के दीगर इलाकों में भी अब बसंत का आगाज़ होते ही जो है वो गुड्डों का उसकी प्रवास का भी आगाज़ हो चुका है। उमर, अब क्योंकि रात का वक्त है तो लाइट्स का भी खुसूसी तौर पर बंदोबस्त किया गया है कि अपनी अपनी गुड्डी को पहचान सकें, अपनी अपनी गुड्डियों को देख सकें। हाँ जी बिल्कुल, लोगों की जानिब से अपनी छतों को बाकायदा तौर पर जो है वो डेकोरेट किया गया है। छतों पर लाइटें लगाई गई हैं, फूल लगाए गए हैं और कोशिश लोगों की ये है कि गुड्डे का रंग वो इस्तेमाल करे जो रात के वक्त जो है वो नजर है। इस वजह से सफ़ेद गुड्डे जो हमें खासे हवा में दिखाई दे रहे हैं, पीले रंग के गुड्डे जो है दिखाई दे रहे हैं। जो मेरे हाथ में ब्लू रंग का गुड्डा ये भी हवा में जो है वो बाकायदा तौर पर रात के वक्त नजर आ जाता है। तो लोगों की ये कोशिश है कि ये इन गुड्डों को जो है वो इस्तेमाल करें ताकि रात के वक्त जो है उन्हें ये पता चल सके कि उनका गुड्डा कौन सा। लेकिन मैं अगर बता दूं कि मुश्किल है ये डिसाइड करना कि उनका गुड्डा जो है वो कौन सा है, क्योंकि इस वक्त फिजा में इतने गुड्डे हैं कि आपको ये मुश्किल हो जाएगा कि मेरा गुड्डा कौन सा है। और ये भी मुश्किल हो जाएगा कि अगर पेच हुआ है और बो काटा की बात में ये हो चुका है कि किस छत वाले ने किसका जो है वो गुड्डा काटा है। तो जिसके चेहरे पे खुशी होती है, जिसके चेहरे पे जिसकी छत पे धमाल हो रही होती है या बो काटा की आवाज़ें आती है तो उसके तो हमें रौनकें दिखा देती हैं। लेकिन जो छत वाला थोड़ा मायूस होता है और नए गुड्डे को तलावे डाल रहा है तो पता चल जाता है कि इसका गुड्डा जो है वो बो काटा हो चुका है। उमर, लाहौर जो है वो ख्वाबों के हवाले से भी मशहूर है, साथ साथ पतंगबाजी के साथ साथ ख्वाबों का बंदोबस्त भी किया गया है। बिल्कुल, इस वक्त लोग छतों पर रौनक इतनी है, धमाल इतनी डाली जा रही है, ढोल बजाई जा रहा है कि आपकी आवाज़ भी जो है हमें सुनना अच्छा, मैं खाने के हवाले से पूछ रहा था उमर कि अब पतंगबाजी तो लोग कर ही रहे हैं, पतंगे भी उड़ा रहे हैं, खानों के लिए मशहूर है लाहौर, ख्वाबों के हवाले से मशहूर है, साथ साथ खाने का बंदोबस्त भी है। और क्या कुछ है खाने में? अच्छा बिल्कुल, आपको पता है कि लाहौर वालों को वैसे भी मौका चाहिए और ऐसा फेस्टिवल हो तो खाने पीने का कैसे इंतजाम ना हो। तो इस वजह से लोगों ने जो है वो बारबेक्यू का खास तौर पर इंतजाम कर रखा है और हर छत से हमें धुएं उठते जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर लोगों को मलाई बोटी, टिक्का बोटी जो है वो तैयार हो रही है और हर शख्स ने अपनी छत पर अपनी पसंद के हवाले से खाने जो है वो तैयार कर रखे हैं। और इतनी लंबी प्लानिंग है कि आज रात को टिक्का बोटी खाई जाएगी और सुबह तक गुड्डी उड़ाने के बाद नाश्ते जो है वो किए जाएंगे। उमर, जो जेनजी है उनके लिए तो आई गेस पहला मौका है बसंत का, लेकिन इससे पहले की जो लोग हैं जिन्होंने बसंत मनाई हुई है उनमें अब जाहिर बात है 30-40 साल से ऊपर के लोग हैं या फिर बूढ़े भी हो चुके हैं, तो वो भी इस वक्त मौजूद हैं छतों पर। और उनको क्या गुड्डी उड़ाना भूल तो नहीं गई है? अच्छा बिल्कुल, हम ये छतों पर एक दो किस्म के मुकाबले जो है वो देख रहे हैं। जो पुराने लोग हैं वो जेनजी को ये बता रहे हैं कि उनकी जो पसंद थी या वो जिस तरह से पेच लगाते थे या वो जिस तरह से बो काटा करते थे उस दौर का जो है वो अलग मज़ा था। और जेनजी भी जो है खासी पुरजोश है। जेनजी ने, अगर आप माने इस बात को, कि इस बसंत को उन्होंने एक प्रॉपर जो है वो फेस्टिवल बना दिया है। जिनको गुड्डे नहीं भी उड़ाने आते वो नारे लगाने में, आवाज़ करने में, धमाल डालने में पुरजोश हैं। और पुराने लोग जिनके ज़माने में बसंतें होती थी वो जो है वो उनको सिखा भी रहे हैं, उन्हें बता भी रहे हैं कि इस तरह से पेचे लगाए जाते हैं, इस तरह से गुड्डों को जो है वो तलावें डाली जाती हैं, इस तरह से करनी दी जाती है। तो हर शख्स की ये कोशिश है कि इस फेस्टिवल को वो जितने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सके, जितनी खुशियां जो है वो बखेर सके, उतनी खुशियां जो है वो बखेरी जा रही हैं। उमर, एक चीज़ हमने देखी है कि पुराने वक्तों को हमेशा से याद किया जाता है, तो अब जो पुराने वक्त थे उस वक्त के रेट्स को कंपेयर तो नहीं किया जा रहा कि हमारे वक्त में गुड्डा गुड्डी थे, परी थी, मच्छर था, वो हमें इतने का मिलता था, पिन्ना इतने का मिलता था, चरखी इतने की मिलती है और अब इतने की मिल रही है।
हाँ जी बिल्कुल, जो पुराने लोग हैं जिनके जिस वक्त में बसंत होती थी वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस दफ़ा जो है वो पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गुड्डों के जो है वो साइज़ बहुत मतलब तावा है, 1.5 तावा या उससे छोटे हैं, या वो महंगाई की बात भी कर रहे हैं कि उस वक्त में जो है वो गुड्डे बआसानी मुयसर आ जाते थे, कीमतें बहुत कम होती थी और पिनों की बजाय चरखी का इस्तेमाल होता था तो उसकी डोर जो है वो बेहतर होती थी। अब मगर क्योंकि बसंत काफ़ी अरसे के बाद आई है और खासे लोग पुरजोश हैं, लोगों ने ऑर्डर पहले दे रखे थे और आज भी लोग जो है वो मार्केटों में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बसंत का आगाज़ हो चुका है, 3 दिन है तो अपने जितना हो सके वो गुड्डे खरीद ले, डोरे खरीद ले और जितना हो सके वो इससे जो है वो लुत्फानंदोज़ हो। और पुराने लोगों का ये कहना है कि बसंत उस वक्त की भी बहुत अच्छी थी मगर अभी जो खासी अरसे बाद बसंत आई है तो इसको भी जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए और वो हमें पुराने जो उन वक्तों के लोग हैं जो पहले बसंत होती थी वो खासे पुरजोश हैं और वो जेनजी को ये दिखाना चाहते हैं या साबित करना चाहते हैं कि वो अच्छे पतंगबाज हैं। जेनजी उनसे सीख ज़रूर रही है लेकिन जेनजी उनसे ज़्यादा जो है इस बसंत को एंजॉय कर रही है। अच्छा उमर, थोड़ा सा बताइएगा छतों के हवाले से। एक तो आप क्योंकि खुद भी लाहौर के ही रिहायशी हैं तो क्या उस वक्त, इससे पहले जब बसंत होती थी तो उस वक्त भी क्या छतें इसी तरह किराए पे मिलती थी या फिर कोई भी किसी भी छत पे जा सकता था? और दूसरा आप बताइएगा कि इस बार छत जो है वो कितने कितने रुपए की मिल रही है और क्या सब छतें बुक हैं? जी बिल्कुल, पुराने वक्तों की अगर बात की जाए तो शायद मैंने भी बहुत बचपन में बसंत जो है वो देखी थी तो इस वजह से उस टाइम वक्त का हमें इतना मैं अंदाज़ा बेहतर नहीं बता सकूँगा, लेकिन इस वक्त जो है वो छतें बाकायदा तौर पर बुक की गई हैं। अंदरून में ख़ास तौर पर कुछ लोगों ने अपनी छतों को रेंट पे दिया है और कुछ लोग जो हैं वो अपने ही दोस्तों के साथ, अपनी ही फैमिली के साथ उन्होंने प्लान बनाया था कि बसंत जो है वो हम मनाएंगे। तो अंदरून की जितनी छतें हैं वो उनको खासी अहमियत हासिल है और हर छत वाला ये दावा करता है कि उसकी छत से जो है वो बादशाही मस्जिद का या खूबसूरत व्यू आता है या बाकी छतें जो है उसकी छत से नीचे हैं और जिसकी छत ऊंची है उसके जो लोग हैं उस छत पे आने के तलबगार भी ज़्यादा हैं। उनके दोस्त जो है वो ऊंची छत वालों को ज़्यादा फ़ोन कर रहे हैं कि भाईजान अगर आपकी छत मुयस्सर है तो वहाँ पर आके हम गुड्डी उड़ा सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया पे जो हम एड्स देखते रहे कि इतने की छत है, 1 लाख की छत है, कुछ तो करोड़ों की छतें भी की बात करते रहे, तो ये रेट भी रहा है या फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक था? अच्छा बिल्कुल, लाहौर में लाखों की छतें तो लाजमी बुक हुई हैं। अंदरून लाहौर में छतों का रेट 10 लाख भी गया है, लेकिन 10 लाख से बात करें, करोड़ों की छतों की बात करें तो करोड़ों में लाहौर की ऐसी कोई छत जो है वो बुक नहीं हुई, लेकिन मिलियंस के हिसाब से जो है वो छतें बुक हुई हैं। 10 लाख की अंदरून में अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में छत बुक हुई है, उससे नीचे भी जो है वो छतें बुक हुई हैं। लाखों में छतें ज़रूर बुक हुई हैं जहाँ से खूबसूरत व्यू आता था या जिसकी छत जो है वो सबसे ऊँची थी तो उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा थी। लोगों ने उस हिसाब से उसे राब्ते भी जो है वो किए। हर बंदे की ये कोशिश थी या तो वो इस बसंत को जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सके और उसकी छत पे जो है वो ज्यादा रौनक रहे। ठीक उमर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लिबर्टी चौक से उमर अफजल ने भी हमें ज्वाइन किया है। उमर, बताइएगा वही पुरानी बसंत वाली फीलिंग आ रही है? बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो लिबर्टी चौक में जो है वो मुख्तलिफ तरीके से यहाँ पर सजाया गया था। लोग यहाँ पर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और भरपूर तरीके से बसंत मनाने के लिए जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उमर के इर्द गिर्द लोगों की बहुत बड़ी तादाद है और जाहिर बात है हर कोई बसंत को एंजॉय करने बाहर निकला है। जैसे ही कैमरा ऑन हुआ उनको पता चला कि हम ऑन एयर हैं तो सब ने शोर मचाना शुरू कर दिया और इसी शोर में हमें उमर की आवाज़ भी नहीं आ रही। ताहम इस वक्त लाहौर में ईद का समा है, बसंत मनाई जा रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। अंदरून की ख़ास तौर पे छतें जो हैं वो सब बुक हो चुकी हैं। लोग अपने गुड्डे लेकर छतों पर मौजूद हैं। ख़ास तौर पर लाइट्स का बंदोबस्त भी किया गया है कि अपनी अपनी गुड्डियों को पहचाना जा सके। बट हमारे नुमाइंदे उमर का बताना था कि गुड्डियों की इतनी बड़ी तादाद इस वक्त आसमान पर मौजूद है कि आपको समझ नहीं आती कि आपकी अपनी गुड्डी कौन सी है और किसी और की गुड्डी कौन सी है, किसका पेचा हो रहा है और किसका पेचा नहीं हो रहा है। इस वक्त ईद का समा है, लाहौर में हर तरफ पतंगे ही पतंगे हैं। जैसे ही 12 बजे सूबाई वजीर इत्तलात भी अंदरून लाहौर की एक छत पर मौजूद थी, उन्होंने भी कन्नी देकर अपनी बसंत का आगाज़ किया और इस वक्त वो भी गुड्डियाँ उड़ा रही हैं। ना सिर्फ लाहौर के बासी, लाहौर के शहरी, बल्कि मुल्क भर से जो शहरी हैं पाकिस्तानी वो